राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वामन जी अवतार करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 26। सूत जी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसेन था। मित्रसेन गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया, फिर भूख तथा प्यास से दुखित होकर नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र अपने मित्रों सहित नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष का बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल हो गई और वहीं पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी कुछ देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके बड़े क्रोध में आकर राजा से कहने लगा, हे राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। इसके पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा, सारी बातें मंत्रियों से बताई। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करवाया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मा आदि देवताओं को हविष्य देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां न देखकर उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगे कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का रूप धारण कर लिया, राजा को मनुष्य का मांस पकाकर दे दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापिस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा दिया मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की है और राक्षसों का भोजन दिया, तो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको शराप दिया है, इस कारण मैं भी आपको यह शराप देता हूँ। जब राजा शराप देने के लिए तैयार हुए तो उसकी रानी दमयंती ने कहा, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दो, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमासपात के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया और अक्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ गुरु जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इसलिए इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान भी प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया।
वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा, वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, वरना सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, इसलिए मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं होता। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम भी जब मैथुन करोगे तो तुम्हारी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले दो श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर वन में घूमने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। तो गंगा मैया का इतना महत्व है, उसके जल के छिटे से ही इंसान के भाग्य बदल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, इच्छित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंदर सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता मैया, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े मैया तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग की ज्ञाता मैया, सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। एक बार जो प्राणी तेरी शरण आता मैया, तेरी शरण आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की पीड़ा मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती माते तुम्हारी, जो नर नित्य गाता मैया, जो नर नित्य गाता। सेवक वही तुम्हारा, सेवक वही तुम्हारा, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर गंगे।